नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यपथ चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास की उस भयावह घटना पर जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। इस कानून ने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति दी थी, जिससे भारतीय जनता में आक्रोश फैल गया था। यह वीडियो इस घटना के हर पहलू को गहराई से समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में ब्रिटिश भारत ने भारी योगदान दिया। लाखों भारतीय सैनिक और श्रमिक यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में तैनात हुए। युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई, महामारी और करों ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। पंजाब और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जो बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की अनुमति देता था। इसे काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। अमृतसर में दो प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी से लोगों का आक्रोश बढ़ गया। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने पंजाब में राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में भी राजनीतिक असंतोष और क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थीं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और भारतीय नेता इस कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। यह बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा था और केवल एक मुख्य द्वार था। लोग रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को अंदेशा था कि यह एक विद्रोह की शुरुआत है। उन्होंने बाग के मुख्य द्वार को सैनिकों और मशीन गनों से घेर लिया। बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने गोलीबारी का आदेश दिया। डायर की सेना ने 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की, जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं। इस बर्बरता में कई निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के कुएं में कूद गए। इस कुएं से 120 शव निकाले गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, मैंने अपने परिवार को खो दिया। गोलियों की बौछार से बचने के लिए हम सबने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग वहीं गिर गए। एक महिला ने कहा, मेरे बच्चे मेरे सामने मारे गए, मैं कुछ नहीं कर सकी। घटना के तुरंत बाद लोग घायलों की मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूती दी। इस घटना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश राज का विरोध किया। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई। नेहरू, पटेल और बोस जैसे नेता उभरे। जलियांवाला बाग साहस का प्रतीक है। इसने 15 अगस्त 1947 को आजादी का रास्ता बनाया। आइए उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। इस हत्याकांड के बाद न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920-22 को जन्म दिया। भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार पर से अपना विश्वास खो दिया और स्वतंत्रता संग्राम में और भी सक्रिय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें सिखाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। यह शहीदों की कुर्बानी और संघर्ष की कहानी है। आज यह स्थान एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ा है, जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। दोस्तों, यह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। इस हत्याकांड की विरासत आज भी हमारे समाज में गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सत्यपथ को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। सत्यपथ, एक राह सत्य की।